महाराष्ट्र में दशहरे की सियासत देखने को मिल रही है। शिवाजी मैदान पर कौन रैली करेगा को लेकर जमकर खींचतान चल रही है। आमने सामने हैं उद्धव और शिंदे गुट। दोनों ही गुट शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं, साथ ही साथ दशहरा रैली पर भी अपना सिक्का जमाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वहीं इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए अपने निशाने पर ले लिया उन्हें और जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि उनको यह पता नहीं था कि उनकी उंगली पकड़ने वाला व्यक्ति देश के लिए इस तरह घातक होगा। दरअसल ठाणे जिले में सोमवार को विधायक जितेंद्र आवाड के आवास पर एनसीपी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इसमें शरद पवार भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद शरद पवार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। शरद पवार से पत्रकारों ने यहां पर कई सवाल किए। इनमें से एक सवाल यह था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बारामती में एक रैली के दौरान कहा था कि वो शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े थे। पवार ने इस पर कहा कि उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी उंगली पकड़ने वाला देश पर इस तरह भारी पड़ेगा। पुणे के बाद ठाणे को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण जिला बताते हुए पवार ने कहा कि वो अपने राज्य के दौरे की शुरुआत ठाणे से करेंगे। शरद पवार ने खुले तौर पर अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा कि देश में सत्ता की कोई जिम्मेदारी आगे वो स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी इस तरह की कोई इच्छा नहीं। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जो होड़ चल रही है, इशारों में इस पर उन्होंने अपनी बात कह दी है। वैसे भी रेस में इस वक्त ममता बनर्जी, केसीआर, नीतीश कुमार जैसे चेहरे दिखते हैं। एक बड़ी ताकत है शरद पवार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी एक कोई मोर्चा बनाने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते शरद पवार दिखाई देंगे। लेकिन किसी पद की इच्छा नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। यह कहकर उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की दौड़ से अलग कर लिया है। उन्होंने बताया कि मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो आज 82 वर्ष के हैं। हालांकि पवार ने कहा कि केंद्र सरकार के दमन के खिलाफ वो देश भर के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करेंगे। शिवसेना के शिव संग्राम सहित अन्य पार्टियों को साथ में लेने और महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के एक साथ चुनाव लड़ने के बारे में पवार ने कहा कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि सब साथ आए। पवार यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं वो गुजरात दंगों के गैंग रेप दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा छोड़े जाने पर आश्चर्य जताते हैं और कहते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात कहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के गृह राज्य में बलात्कार और हत्या के दोषियों को बरी किया गया और फिर उनका सम्मान किया गया। इस निर्णय से बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज द्वारा रोहित पवार को निशाना बनाए जाने के प्रश्न पर शरद पवार ने कहा मोहित कंबोज और किरीट सोमैया का नाम लिए बगैर उनकी आलोचना उन्होंने की। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में आज आरोप लगाने वालों का एक समूह है जो दिखावा करता है कि उन्हें कहीं से आधिकारिक जानकारी मिली है। ऐसे लोगों के बारे में लोग सही समय पर फैसला लेंगे। एसी लोकल ट्रेन को लेकर मध्य रेलवे के कलवा, मुमरा और आसपास रहने वाले तमाम यात्रियों में नाराजगी है। इस बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि एसी ट्रेनों के संचालन से नौकरी पेशा, मजदूर और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एक लोकल रद्द करने से समस्या हल नहीं होगी। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए एसी लोकल को बंद किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे निवासी होने पर शरद पवार ने कहा कि पहले ठाणे की पहचान अच्छे और संस्कारी नेता देने के रूप में रही है। उन्होंने इस अवसर पर प्रभाकर हेगड़े, विमल रांगभोकर इत्यादि का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने आशा जताई कि ठाणे के लोग उसे आगे बरकरार रखेंगे। एकनाथ शिंदे ठाणे से आते हैं। ठाणे से शरद पवार इस सियासी घमासान की शुरुआत कर रहे हैं जो बीएमसी चुनाव में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो चुके हैं, बयानों के बाण चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई शिवसेना को लेकर है। दरअसल बीएमसी में अभी तक किसी का सिक्का चला है, जोर चला है तो वो शिवसेना है, लेकिन शिवसेना बीजेपी साथ में रही है। ऐसे में समीकरण देखना होगा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना माना जाएगा या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर असली शिवसेना का दावा करती है और कहती है कि असली शिवसेना के साथ एक बार फिर हम बीएमसी में अपना मेयर बनाएंगे। उद्धव ठाकरे को पूरी उम्मीद है कि उनकी ताकत बरकरार रहेगी, लेकिन निकाय चुनाव में वो शरद पवार के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर पत्ते नहीं खुले हैं। महाविकास अघाड़ी में बने रहेंगे। आगे के चुनाव के लिए रणनीति काम करेगी, लेकिन बीएमसी के लिए क्या होगा देखना होगा। सीटों का बंटवारा एक बहुत बड़ा खेल होता है। राज ठाकरे को जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिशों में शरद पवार भी जुटे हुए होंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस, एनसीपी जरूर चाहती होगी कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि इसका उनको जबरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन इसका बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को मिल सकता
सकता है, इसी बात का इंतजार एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे भी इस पूरे मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। कुल मिलाकर बीएमसी का ये चुनाव महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें शरद पवार भी जमकर एक्टिव दिख रहे हैं। और यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कह देना कि जिसने मेरी उंगली पकड़कर राजनीति सीखी वो देश के लिए इतना खतरनाक साबित होगा या घातक साबित होगा, ये बात कहना कुछ अपने अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट माना जा रहा है क्योंकि अभी तक शरद पवार ने केंद्र के मामले पर चुप्पी साध रखी थी। ईडी के कई छापे हुए, इसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था और उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर एक बड़ा हमला बोल दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।